आईआईटी दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। कभी कभी सेल्फ डाउट होता है कि जो मैंने रास्ता चुना है क्या वो ठीक है नहीं है। ये भी फियर रहता है कि अगर इस रास्ते पे चलता रहा तो ये सारे लोग हो सकता है मुझसे छूट जाएं। नहीं, वो छूट जाए वो तुम्हारे पास है ही कब। बहुत सारी चीजें तो जो हम माने वो होते हैं ना कि हमारी हैं, वो हमारी होती नहीं है। ये सब ऊपरी बातें होती हैं। तुम्हारा शायद वो चुनाव है, तुमने जो करा है, अगर दिल से करा है तो समझते हो चुनाव क्यों करा है। तुम्हारे साथ सिर्फ वही चल सकता है जिससे आत्मिक रिश्ता हो, ना संयोगिक चलता, ना सामाजिक चलता, ना शारीरिक चलता। कुरुक्षेत्र का मैदान है, अर्जुन का साथ न तो उसके भाई खड़े हुए हैं यहाँ पे 4 वो दे रहे हैं, ना माँ है वो दे रही है, ना पत्नी है वो दे रही है। और जो मेरे साथ इंजीनियरिंग में थे उन लोगों का ये कहना है कि हम लोग अब एमएनसी में हैं, अब सीनियर पोजीशन पे, क्योंकि वो लोग आने वाले हैं तो उनकी सैलरी लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने की है। कई बार रिलेटिव्स भी ये कहते हैं इससे क्या इतनी आमदनी है। ऐसा चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए होता है, पर देख तो लो कितना चाहिए है। जो अभी तुम्हारी उम्र है, इस उम्र में तुम बहुत ज्यादा पैसे का करोगे क्या, ये तुम्हें खुद से पूछना होगा। क्या करोगे बहुत पैसे का। प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम सत्यम प्रकाश है और मैं आईआईटी दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। अपने सब्जेक्ट के ऊपर आपके विचार जानना चाहूँगा। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में की है और जब मैं अंतिम वर्ष में था तब मेरे को एक एमएनसी से जॉब रोल ऑफ़र हुआ था। खैर वो जॉब रोल मैंने लिया नहीं। उसमें मुझसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मैं एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पे काम करूं जिससे हम कंज्यूमर का कंजम्पशन बढ़ा सकें। तो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, हम लोग जैसे 10 मिनट्स फूड डिलीवरी ऐप देखते हैं जिसमें इंटरफेस इतना इजी बनाया जाता है कि आप जो चाह रहे हैं आप फटाफट उसको बाय करें और वादा किया जाता है कि 10 मिनट में आपके तक माल पहुंच जाएगा। तो इससे कंजम्पशन ही बढ़ रहा है एक कस्टमर का। तो ये जानते हुए मैंने वो जॉब रोल नहीं लिया और लगभग उसी समय मेरे को आईआईटी दिल्ली में एक प्रोग्राम है मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी, स्पेशलाइजेशन इन साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो अच्छा लगा, मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और एडमिशन सिक्योर किया। तो यहाँ पे हमको जैसे क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इक्वालिटी, वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है, जो कि बहुत ही अलग है इंजीनियरिंग की पढ़ाई से। लेकिन जिन लोगों को, जैसे मेरे को आनंद भी आ रहा है पढ़ने में, लेकिन जिन लोगों को मैं अपना करीबी मानता हूँ और जो मेरे साथ इंजीनियरिंग में थे उन लोगों का ये कहना है कि हम लोग अब एमएनसी में हैं, अब सीनियर पोजीशन पे, क्योंकि वो लोग आने वाले हैं तो उनकी सैलरी लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने की है। फिर वो लोग, कई बार रिलेटिव्स भी ये कहते हैं कि जैसे मैं क्लाइमेट चेंज इन सब के बारे में पढ़ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो इससे क्या इतनी आमदनी है। तो कभी कभी सेल्फ डाउट होता है कि जो मैंने रास्ता चुना है क्या वो ठीक है नहीं है। और कभी कभी थोड़ा डीमोटिवेट भी हो जाता हूँ। ये भी फियर रहता है कि अगर इस रास्ते पे चलता रहा तो ये सारे लोग हो सकता है मुझसे छूट जाएं। सो हाउ टू फेस दिस थिंग। नहीं, वो छूट जाए वो तुम्हारे पास है ही कब। तुम मान रहे हो कि वो तुम्हारे पास हैं, वो मान रहे हैं कि उनके पास पैसा है, तो ये कैसे हो सकता है। तुम उनको अपने पास रखने की सोच रहे हो और वो तुम्हें अपनी सैलरी बताते हैं, तो वो पैसे को अपने पास रखने की सोच रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ कैसे चलेंगी। बहुत सारी चीज़ें तो जो हम माने वो होते हैं ना कि हमारी हैं, वो हमारी होती नहीं है। हमारे पास उनकी कल्पना होती है, वो चीज़ हमारी नहीं होती। हमारी कल्पना होती है, ये मेरी है, ज़िंदगी मेरी है, बीवी मेरी है, दोस्त मेरे हैं, फलाना मेरा है। क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा। शायद वो चुनाव है, तुमने जो करा है, अगर दिल से करा है तो समझते हो चुनाव क्यों करा है। हाँ। अगर समझते हो तो वही तुम्हारे साथ चलेगा, ये दोस्त यार नहीं साथ चलने वाले। ये सब ऊपरी बातें होती हैं। स्वार्थ के सामने सब दोस्तियां यारियां एकदम बिखर जाती हैं रेत की तरह। तुम्हारे साथ सिर्फ वो चीज चलेगी, ये सब आप लोग समझ लीजिए। भ्रम में मत रहिएगा, नहीं तो दिल टूटता है, बहुत बुरा लगता है। अपने साथ जो चले, जानने वालों ने उसको बस एक नाम दिया है, बोले तुम्हारे साथ जो चले वो भी नहीं हो सकता जो तुम्हारे बगल में खड़ा हो, वो भी नहीं हो सकता जो तुम्हारी जेब में रखा हो। पैसा तुम्हारे बगल में खड़ा हो, वो भी नहीं हो सकता। साथ कैसे चलेगा, वो बगल में है तो हट भी सकता है, जेब में है तो जेब कट भी सकती है। तो वो भी नहीं हो सकता जो तुम्हारे शरीर में बसता है।
क्योंकि जो शरीर में है वो भी तो निकल ही जाता है, लोगों की किडनियां निकल जाती हैं। बोले तो जो तुम्हारे साथ हमेशा चले वो सेल्फ होता है, सेल्फ। तुम ही सिर्फ अपने साथ चल सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। तो ये कौन सा सेल्फ है जिसकी बात होती है जो हमारे साथ चल सकता है? उसी को आत्मा कहा गया है। आत्मा, सिर्फ वही चीज चलेगी और कुछ नहीं है तुम्हारा। तो रिश्ते कैसे बनाए फिर जब कोई साथ नहीं चलना? तो क्या बिल्कुल एकाकी जीवन जिए? नहीं 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 नहीं। आत्मा की राह पर चल रहे हो, कोई हमराह मिल गया तो वो दोस्त हो सकता है तुम्हारा, पर राह आत्मा की होनी चाहिए। सही रास्ते पर चल रहे हो, कोई इसलिए मिल गया क्योंकि वो खुद भी सही रास्ते पर चल रहा है तो वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। गारंटी वहां भी नहीं है कि वो भी उम्र भर के लिए बन जाएगा, पर वो अच्छा रहेगा, वो अच्छा है जो बनेगा। कम से कम उसने राह तो वही चुनी है ना जो तुम्हारी है। और दूसरे, वो तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, वो अपनी राह का साथ दे रहा है। तुम भी उसका साथ नहीं दे रहे, तुम भी अपनी राह का साथ दे रहे हो। अब एक ही राह पर चल रहे हैं, राह प्यारी है, मंजिल प्यारी है, तो अपना साथ चल लिए, हमराही हो गए, दोस्ती हो गई, वो चल लेंगे साथ में। पर जिनकी मंजिल ही अलग और जिनकी राह आई है स्वार्थ से, समाज से, संयोग से, वो तुम्हारे दोस्त यार कहां से हो पाएंगे भाई? कहां से हो पाएंगे? वो भले ही तुम्हारे घर में तुम्हारा अपना सगा भाई हो, वो भी तुम्हारे साथ नहीं चलने वाला। ये बातें कड़वी लग जाती हैं, कहीं ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा ही होता है। तुम्हारे साथ सिर्फ वही चल सकता है जिससे आत्मिक रिश्ता हो, ना संयोगिक चलता, ना सामाजिक चलता, ना शारीरिक चलता। संयोग का रिश्ता क्या होता है? हॉस्टल में बगल वाले रूम में था, बेस्ट फ्रेंड है, या कि रूमी था, रूमी माने संत रूमी नहीं, रूममेट, कि रूममेट था तो इसीलिए मेरा ये बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड हो गया। ये संयोग का रिश्ता है, कितने दिन चला लोगे? ये नहीं चलने वाला। क्यों बेकार में इसमें अपनी ऊर्जा, समय निवेशित कर रहे हो? फंसो मत इसमें। कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड इसलिए क्योंकि मेरे ही डिपार्टमेंट में है, उसका एंट्री नंबर बिल्कुल मुझसे सटा हुआ है, क्योंकि उसी अल्फाबेट से उसका भी नाम शुरू होता है, उसी लेटर से, ठीक है? तो अब मेरा भी, क्या नाम है आपका? सत्यम। अब आप सत्यम हो तो संतोष, सत्यम और संतोष चड्डी बदल यार हो गए। क्यों? क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट है और आमने सामने के हैं, और पता चला कि एक ही जिले से भी थे, तो जब ब्रेक्स होते थे तो एक साथ ट्रेन का रिजर्वेशन करा के जाते थे और ट्रेन तक में अगल बगल सीट होती थी, तो इसलिए दोस्त हो गए। ये नहीं चलने वाला, ये संयोग का रिश्ता है। फिर शरीर का रिश्ता होता है कि किसी से रिश्ता बस इसलिए बनाया है क्योंकि शरीर की मजबूरी है, तो रिश्ता बना लिया। और शरीर और संयोग जब एक साथ मिल जाते हैं तो परिवार का रिश्ता कहलाता है, वो भी शरीर का ही है। परिवारजनों से और क्या रिश्ता होता है? शरीर का ही तो, उनका डीएनए ही तो है तुम्हारे पास। तो वो भी नहीं चलने वाला, वो भी नहीं चलता। कुरुक्षेत्र का मैदान है, अर्जुन का साथ न तो उसके भाई खड़े हुए हैं यहाँ पे चार, वो दे रहे हैं, न माँ है वो दे रही है, न पत्नी है वो दे रही है। वो वहां बिल्कुल पागल, एकदम विह्वल कि केशव गांडीव कांप रहा है, टांगे जल रही हैं, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, कोई नहीं आ रहा साथ देने। साथ तो वही आएंगे जो आत्मिक हैं। तो भगवत गीता में उनके लिए नाम है कृष्ण। तुम चाहो तो कोई और नाम दे सकते हो, पर बात आत्मिक होनी चाहिए, समझे? ये तो कभी बुरा मानना ही नहीं कि फलाने लोग थे कभी साथ, अब साथ नहीं है। बुराई ये नहीं है कि वो अब साथ नहीं है, बुराई ये है कि तुमने उम्मीद रखी कि साथ चलेंगे। जो ये उम्मीद रखे हो पागल, क्यों ऐसी उम्मीद रख रहे हो? तुम्हारी पहली निष्ठा होनी चाहिए एक सही जिंदगी जीने की तरफ, और उस सही जिंदगी में क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी, ये आते हैं, निस्संदेह आते हैं, जो तुमने अपने लिए चुना है। वो तुम्हारी निष्ठा होनी चाहिए, मैं वो जीऊंगा। और उस रास्ते पर चलते हुए हम कह रहे हैं कोई हमसफर मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा आदमी मिलेगा अच्छे रास्ते पर, और रास्ता ही गलत चुनोगे अगर, अब रास्ता ही जा रहा है वहां पर मछली बाजार की तरफ, तो उसमें सब मच्छीखोर ही तो मिलेंगे।
और क्या कौन मिलने वाला है? सही रास्ता चुनो, उस पे सही लोग मिलेंगे, और अच्छी बात ये होगी कि उन्हें बांध के नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद उस रास्ते के प्यार में है। वो तुम्हारे साथ नहीं भी चलेंगे तो अपना रास्ता थोड़ी छोड़ने वाले हैं। वो वहां तुम्हारी खातिर नहीं चल रहे हैं, वो भी अपनी खातिर चल रहे हैं, वो भी अपनी आत्मा की खातिर चल रहे हैं। वो संबंध अच्छे होते हैं, समझे? और पैसा कि वो लोग अब लाखों में कमा रहे हैं, जो भी है, पैसा चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए होता है, पर देख तो लो कितना चाहिए है। पैसा तुम्हें अपने लिए चाहिए है ना, सेल्फ, वो सबसे पहले आता है। कुछ भी तुम्हें किसके लिए चाहिए है? अपने लिए चाहिए है, अपने लिए चाहिए। पैसा पैसे के लिए तो नहीं चाहिए है। पैसा एक इनफाइनाइट नंबर बन जाए तो पैसा इनफाइनाइट हो गया ना, तुम थोड़े इनफाइनाइट हो गए या हो गए? तो पैसे का उपयोग तब तक है जब तक वो सेल्फ के काम आ रहा है, तुम्हारे। तुम्हें पता हो कि मेरा अभी जो लक्ष्य है, मेरा हित है, वो अभी पैसे से जुड़ा हुआ है, तो ठीक है, पैसा होना चाहिए। पर एक एक सीमा के बाद आमतौर पर पैसे से हित सधता नहीं है। पैसे की भी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, वो एक बिंदु के बाद बहुत कम हो जाती है, जीरो हो जाती है, और आगे एक और बिंदु आता है जिसके बाद नेगेटिव हो जाती है। उसके बाद सारी एनर्जी इसमें जाती है कि पैसा संभाले कैसे। पहले तो ये था कि समय बर्बाद हो रहा था कि पैसा कमाए कैसे, और फिर एक बिंदु आता है, इतना पैसा हो जाता है कि पैसा संभाले कैसे। तो लेके जीने को तो अभी भी नहीं मिला, जीने को तो अभी भी नहीं मिला। जब पैसा बहुत कम था तब भी नहीं जी पा रहे थे, और जिनके पास पैसा ज्यादा हो जाता है वो भी नहीं जी पाते। तो तुम्हें बीच का एक एक स्वीट रेंज खोजनी है कि इतना पैसा हो तो ठीक है, अब ये ना कम है ना ज्यादा है। पैसा कम भी नहीं होना चाहिए बहुत, इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि तुम्हें सोचना पड़ रहा है कि यार खाने वगैरह का कैसे चलेगा। इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि तुम अपने रहने के लिए कोई ठीक ठाक जगह न किराए पे ले सकते हो, न खरीद सकते हो। इतना कम भी नहीं होना चाहिए पैसा, और पैसा इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि उसी पैसे के लिए जिंदगी लगाए दे रहे हो। एक बिंदु पर पहुंचकर समझ जाना चाहिए कि इससे ज्यादा पैसा मुझे नहीं चाहिए। और जो अभी तुम्हारी उम्र है, इस उम्र में तुम बहुत ज्यादा पैसे का करोगे क्या, ये तुम्हें खुद से पूछना होगा। क्या करोगे बहुत पैसे का? हम्म।